मेरा नाम शिवानी है। मैं और मेरा छोटा भाई बस हम दो ही हैं। मम्मी डैडी मेरे बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने जितना चाहा मुझे पढ़ाया। मैंने बीएड किया है। हमेशा से मुझे टीचर ही बनना था। मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। परिवार और अपने सपने के बीच में मुझे कभी प्यार में गिरने का समय ही नहीं मिला। मैं शुरू से ही अरेंज मैरिज करना चाहती थी। मम्मी पापा जो भी मेरे लिए लड़का देखेंगे वो अच्छा ही होगा। मुझे पता है वो मेरी हाँ जरूर पूछेंगे। अब मम्मी पापा ने मेरी शादी की तैयारियां तेज कर दी है। एक लड़का इस रविवार मुझे देखने आने वाला है। लड़के की तस्वीर उसके पहले आ गई है। पापा पहले लड़के की खोज खबर अच्छे से निकलवा लेते हैं, फिर ही मुझे किसी की तस्वीर दिखाते हैं। अब आज रविवार भी आ गया। मुझे लगा शायद वो भी रिजेक्ट हो गया होगा, इसलिए अभी तक मुझे लड़का दिखाया नहीं गया। मैं सोकर उठी तो मम्मी मेरे कमरे में आई। बोली, बेटा लड़के वाले आने वाले हैं तो तू तैयार हो जा। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मुझे तैयार होने को बोला गया। लड़के वाले आ गए। मैं अभी भी किचन में ही थी। नाश्ते और चाय की प्लेट जमा रही थी। बाहर से मुझे बात करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कुछ मिनटों के बाद मम्मी की आवाज़ आई। मैं बाहर ट्रे लेकर गई। ट्रे रखकर मैंने सबसे पहले उसके मम्मी और पापा को नमस्ते किया। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। सच बोलूं तो लड़का बहुत स्मार्ट था। सिंपल शर्ट और जींस में आया था। चेहरे पर एक मासूमियत थी। मैंने तो मन में हाँ कर दी थी, पर मेरी हाँ से क्या होता, उसे भी मैं पसंद आना चाहिए था। फिर घर वालों ने बोला कि बेटा अकेले में कुछ बात करनी हो तो कर लो। उसने मना किया, पर फिर भी घर वालों ने हमें अकेले कमरे में भेज दिया। वो चुप रहा। मुझे लगा मैं उसे पसंद नहीं हूँ, इसलिए बात नहीं कर रहा। फिर मैंने ही चुप्पी तोड़ दी। पूछा, आप क्या करते हैं? बोला, मेरा नाम तो आपको पता होगा। नहीं भी तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम मयूर है। बिजनेस है प्रॉपर्टी का। अपने बारे में फिर बताने लगा। कुछ देर हमारी बात हुई। फिर बाहर से मम्मी की आवाज़ आ गई। बड़ों में बात हुई और रिश्ता तय हो गया। उसके घर वाले जल्दी ही शादी करना चाहते थे। पिताजी ने अपनी खोज कर ली थी, इसलिए शादी 1 महीने बाद ही तय हो गई। इस दौरान मैं मयूर का नंबर लेकर उससे बात करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि वो थोड़े शर्मीले हैं, इसलिए मैंने ही पहल की। करीब 1 महीना हम दोनों में बहुत बात हुई और प्यार वाली फीलिंग क्या होती है ये मुझे पता चल गई। फिर हमारी शादी का दिन आ गया और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। मम्मी पापा को छोड़ जाने का गम तो था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे सही जीवन साथी मिल गया है। सुहागरात आ गई। मैं थोड़ी घबराई हुई बेड पर बैठी थी। वो आए और मेरी तरफ देखा। मैंने भी हल्की सी स्माइल पास की। मयूर ने कुर्ता पहन रखा था। वो थोड़े घबराए लग रहे थे। मुझे लगा जैसे मैं नर्वस हूँ, शायद वो भी इसी तरह होंगे। मयूर अब बाथरूम गए और कुर्ता चेंज करके आए। फिर मयूर आकर बोले कि तुम शायद आज बहुत थक गई होगी, तो तुम आराम कर लो। मुझे लगा वो भी थके हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। अगली सुबह वो बाथरूम में फ्रेश होकर नहाकर और कपड़े भी अंदर ही चेंज करके आए। मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा शायद उनकी ये आदत होगी। फिर अगली रात आई और मयूर ने फिर ऐसा ही किया। अभी तक वो मेरे पास भी नहीं आए थे। अब मुझे लगा कि मयूर कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। अगली रात जब वो बाथरूम से कपड़े चेंज करके आए तो मैंने उन्हें टोक ही दिया। आप क्या छुपा रहे हैं? कुछ बात है तो आप मुझे कह सकते हैं। वो बोले, बात तो है, जल्द ही तुम्हें पता चल ही जाएगी, पर तुम्हें शायद बुरा लगेगा। मैंने बोला, आप नहीं बताएंगे तो ज़्यादा बुरा लगेगा। उन्होंने अपना शर्ट खोला और फिर उसे कुछ कहना नहीं पड़ा। मैं खुद ही समझ गई। उनके चेस्ट पर रिया नाम का टैटू था और अब मैं चुप हो गई। फिर चुपचाप बेड के एक साइड पर सो गई। वो मुझसे बात करने की कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन फिर वो भी बेड की दूसरी साइड पर सो गए। अगले दिन मेरा मुंह उतरा हुआ था। मुझे इस बात का ज़्यादा दुख था कि उसने मुझसे ये बात छिपाई। हाँ, हमें कम समय मिला, लेकिन फिर भी इतना समय तो था कि मुझे बता सकते थे। अगली रात वो फिर कमरे में आए। उनके आने से पहले ही मैं बेड के साइड पर सो चुकी थी। उन्होंने मुझे मेरी बाह पर हाथ लगाया और बोला, तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं। मैंने बोला, आप क्या बताओगे? वो बोले कि मैं उस लड़की से प्यार करता था, लेकिन रिया को हमेशा से विदेश में शिफ्ट होना था, इसलिए जब उसे मौका मिला वो चली गई। मैंने पूछा, वो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई? वो बोले, हाँ। मैं चाहता तो ये टैटू को साफ करवा लेता, लेकिन मैंने सोचा पहले तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी बातों से मुझे लगा था कि तुम समझोगी। फिर वो चुप हो गए। मैंने बोला, तुम मुझे शादी से पहले भी बता सकते थे।
वो बोले, अगर मैं बताता तो क्या तुम शादी नहीं करती? और अगर अभी तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, मैं वही करूँगा जो तुम्हें अच्छा लगे। उस रात मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन थोड़ा डर भी था कि कहीं मासूम शक्ल बनाकर फिर से झूठ तो नहीं बोल रहे। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। लगभग 3 महीने तक हमारी बात नहीं हुई। मैं भी अपने पापा की तरह उनकी परीक्षा ले रही थी। फिर एक रात मैंने उनसे पूछा, उस लड़की से ज़्यादा प्यार करोगे मुझे? वो बोले, वो तो उसी रात हो गया था जब तुमने सच सुनने के बाद मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने बोला, मैंने कब बोला कि मैंने माफ़ कर दिया? वो बोले, तो अब बोल दो। उनकी मासूम शक्ल ने मुझे उनके गले लगने पर मजबूर कर ही दिया। मुझे सच में अच्छा पति मिला है। आखिर अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, तभी उनको रिया नहीं मिली। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।